और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताते हुए खुद नीतीश कुमार ने ये बात कही थी। लेकिन राजनीति में अंत का पता कहाँ होता है और शायद इसलिए इसको अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं। इस खेल में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका निभाने की तैयारी में है और अभी तक तो यही लग रहा है कि 2025 में वो राज्य की कमान तेजस्वी के हाथों में सौंप देंगे। लेकिन 2024 से 2025 तक उनकी क्या भूमिका हो सकती है, बात करेंगे इसी के ऊपर। तो बिहार में अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन नेतृत्व करेगा, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपना विचार साफ कर दिया है कि वो बस एक नाम है और वो नाम है तेजस्वी यादव। बीते कई दिनों से वो इस बात को लेकर मतलब जब भी उनसे सवाल हुए तो वो इसको दोहराते रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ही आगे बढ़ाना है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मीडिया कर्मियों ने एक सवाल पूछा इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि तो करवे करेगा, मतलब तेजस्वी जो है वो करेंगे ही। आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर कहा क्या है। सब तेजस्वी को नेतृत्व करने को लेकर आपने अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नेतृत्व करवे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। लेकिन अगर तेजस्वी करवे करेंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? बहुतों का कहना है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन वो खुद कई बार ऐसी अटकलों को नकार चुके हैं। एक बार तो जब वो तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ मंच पे थे तो पीएम पद के सवाल पर मंच छोड़कर जाने लगे। ऐसे कई और मौके हैं जिनमें साफ दिखा कि नीतीश के अंदर अगर ऐसी कोई लालसा हो भी तो वो इस जग जाहिर नहीं करना चाहते। वैसे पीएम बनने की इच्छा सबकी होती है और ये बात खुद लालू जी ने संसद में कही थी। सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और जिसको लग रहा है कि लालू जी का ये बयान बार बार क्यों दिखाया जा रहा है, उन्हें ये बयान बार बार देखने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 2024 का जो आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन, वो मोटा मोटी 2.5 साल दूर रह गया है। लेकिन इस इलेक्शन के आने तक कई बातें होंगी, जैसे कि नीतीश की पार्टी जेडीयू का क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये 2025 तक रहेगी या लालू यादव की पार्टी आरजेडी में इसका विलय हो जाएगा। हालांकि न्यूज़ एजेंसी एएनआई से उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है उससे जो विलय की अटकल है उस पर विराम लगता है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और उन्होंने कहा कि विलय की कोई बात ही नहीं है। उनका मानना है कि जेडीयू का विलय आत्मघाती होगा। अच्छा, इसको आत्मघाती बताते हुए उन्होंने सवाल भी मतलब अपनी तरफ से सवाल उछाल दिया कि क्या कोई अपने लिए आत्मघाती कदम उठाता है। फिर कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई विलय नहीं होने जा रहा। अगर विलय नहीं होगा तो 2025 के बाद जेडीयू का चेहरा कौन होगा? यह सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लास्ट इलेक्शन देखें, लास्ट इलेक्शन को ही नीतीश कुमार अपना लास्ट इलेक्शन बता चुके हैं और 2024 में वो पीएम अगर नहीं बन पाए तो 2025 में फिर वो पार्टी को किसके बूते छोड़ेंगे, लीडरशिप किसको देंगे? ये सवाल कई लोगों के जहन में हो सकता है। लेकिन ये क्राइसिस सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है। ममता बनर्जी की टीएमसी हो या मायावती की बीएसपी हो, कहीं ये साफ नहीं है कि इन पार्टियों का जो लीडरशिप है वो किन के हाथों में जाएगा। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हर बड़े चुनाव के बाद राजनीति में काफ़ी कुछ बदल जाता है और 2024 के चुनाव के बाद भी बीजेपी की लीडरशिप जो है उसको लेकर भी सवाल उठ सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये सवाल ना इसलिए भी अहम है क्योंकि हर बड़े चुनाव के बाद राजनीति में काफ़ी कुछ बदल जाता है और 2024 के चुनाव के बाद तो बीजेपी की लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी ये सवाल भी उठेगा। लेकिन कम से कम वहाँ अभी एक विकल्प के तौर पे यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो ज़रूर नज़र आते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि राजनीति जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, तो देखते हैं कि 2024 तक किस तरीके की अनिश्चितताओं से हमें वाकिफ़ होना पड़ता है। मीनवाइल आप देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।